माँ शारदे को नमन। मैं प्रज्ञा अम्बेडकर मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज आपके सामने प्रेमचंद्र की सुप्रसिद्ध कहानी पूस की रात प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। फिर भी वह अपनी पत्नी को मनाते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी ने कहा, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाँच जाए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू ने उदास होकर कहा, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों खाओगे, क्या उसका राज है। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई और उसने रुपए दे दिया। हल्कू वहां से ऐसे निकला जैसे कि वह अपने कलेजे का हृदय दे रहा है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे की ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेती में रात को जबरा के साथ पहुंचा। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या करने लाने आए हैं। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चल आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी पीठ सहलाते हुए हल्का बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। फिर एक चीलम भरूं, किसी रात तो कटे। 8 चीलम पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। वह थरथराने लगा। कुत्ते की देह से जाने कैसी गंध आने लगी। उसकी दुर्गंध आते हुए भी हल्कू ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसकी पवित्रता देवत्व से बंधी हुई थी। आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया है। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के स्वर सब द्वार खोल दिए थे। वह हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा। जबरा एक क्षण भी यहाँ बैठा नहीं, वह घूमता ही रहा। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझेगा कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां को बटोर कर तापे।
ठंडे तो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू की हाँ से हाँ मिलाई। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, उस तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई और हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पत्तियां बटोरने लगा और धीरे धीरे रात कटने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सुकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी की ने से कहना, कल कह न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और आगे बढ़ गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसी की सही सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबा लेता। जबरा जोर जोर से भूंकर खेतों की ओर भागता। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देती थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नो छिड़ाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, लेकिन जबरा भूखता रहा। वह हल्कू को बताता रहा, लेकिन हल्कू जो है वह यही सोचता रहा कि यह उसका भ्रम है। उसने जोर से आवाज़ लगाए, ली हो। जबरा फिर भी भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर देते हैं। हल्कू ने यह सारी चीज़ें बड़े हल्के में ले ली। नील गाय खेत को सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर को सो गया। क्या आज सोते ही रहोगे? मुन्नी ने आवाज लगाई। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर देखा। क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी ने कहा। हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने का क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।